आइए मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ता हूं। मैं चाहे डॉक्टर अनिल चौबे तक पहुंचना चाहता हूं। डॉक्टर अनिल चौबे अभी पूरे देश में आप देखिए कि चाहे जागरण का कार्यक्रम हो, हिंदुस्तान का कार्यक्रम हो, बड़े बड़े कवि सम्मेलन हो महोत्सव हो, उसमें डॉक्टर अनिल चौबे के नाम को शामिल करने के लिए लोग एकदम बेताब रहते हैं और कभी कभी समय भी नहीं मिलता। डॉक्टर अनिल चौबे समझिए कि ये नाम ये बनारस की धरती से, गोपालगंज की धरती से ये नाम उठा, लेकिन पूरे देश में बहुत तेजी के साथ फैला। देश ही में नहीं, देश की सीमाओं को लांघ करके देश से बाहर भी ये नाम गया। हम लोग की तरफ से शुभकामनाएं, हम लोग की तरफ से बधाइयां हैं। हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर अनिल चौबे का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ मैं डॉक्टर अनिल चौबे को आमंत्रित करता हूं कि अपने हिस्से का काव्य पाठ करें। मैं आप सभी को नमन करता हूं। जितने लोग हमारे भाग्य से बचे हैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत थोड़ा सा बाबू, अब थोड़े देर के लिए चाय न बेचो, थोड़े देर के लिए रुकवा दीजिए साहब। माइक से कुछ चाय वाले को कहा ही नहीं जा सकता, पता नहीं कब प्रधानमंत्री हो जाए। तो चाय वाले को कह नहीं सकते, लेकिन वो शुरू हो गया है। लेकिन हमको देखिए, हम बहुत बढ़िया कवि, इधर थोड़ा सा हमको मन दीजिएगा तो हम आपको बहुत बढ़िया सुना के जाएंगे। हम बहुत बढ़िया कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं, हल्के में मत लीजिए। हम बनारस वाले जब बटन दबाते हैं तो चाय बेचने वाले को भी प्रधानमंत्री बना देते हैं। हाँ, ऐसे देखिए, ये पंडित का प्रताप होता है। आदरणीय विराजमान है सर। हाँ, आइए सर, स्वागत है। अब कोई इधर से ना आएगा। हाँ, अब कोई ना आएगा, हम सुनाते हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि हम जिससे जिता देते हैं उसे प्रधानमंत्री बना देते हैं। बड़ी बात ये है जिसको हरा देते हैं उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। आप एकदम आनंद के साथ सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। हम किसी ज्ञान, किसी तनाव, किसी संस्कार, बहुत ज्ञान की बातें करेंगे ही नहीं। आइए विवेकानंद जी के पीछे पीछे। ये बार बार इधर क्यों आ रहे बाबू? अब वो सर इधर भेजेंगे। अब सुव्यवस्थित तरीके से दुर्व्यवस्था फैलाने को प्रजातंत्र कहा जाता है। ये प्रजातांत्रिक तरीके से दुर्व्यवस्था फैलाई। हम जानते हैं ये वही करेंगे जो आदरणीय कहेंगे। एक तो आपने, हाँ अब मत आना बाबू इधर, माइक बंद करवाने के लिए भेजे। माइक से कुछ कह रहा है। देखिए साहब, आप अध्यापक लोग हैं, एकेडमी का प्रोग्राम है, इतने बड़े विद्यालय का, आपको थोड़ा सा ज्ञान लगाना चाहिए। ये जितने लोग आए हैं इनसे वसूलना चाहिए, आपको पूरा इनकी कीमत लेनी चाहिए। खैर छोड़िए, आप सुनिए, हम सुनाते हैं। हम बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया कवि। हमको सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है। हम एकदम आनंद के साथ सुनिएगा। हंसने का विषय नहीं है, हंसने का विषय नहीं है, गौरव का विषय है। आज के युग में सगी पत्नी से सगा पुत्र हो जाए तो ये गौरव का विषय है, और ये गौरव हमको प्राप्त है। ये हमको गौरव प्राप्त है, आप आनंद लीजिएगा। हम आपको सुनाते हैं। 5वीं कक्षा में पढ़ता है। एक दिन हमने ज्ञान की बातें शुरू कर दी। आके कहा, पापा हमारी क्लास की मैडम बहुत कंटाप है। हाँ, एकदम खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। हमने संस्कार देना शुरू किया। हमने कहा, बेटा चुप रहो, अध्यापिकाएं माँ समान होती हैं, संस्कार सीखो। कहा, आप चुप रहिए, हमेशा अपने जुगाड़ में रहते हैं, हमारे विषय में सोचते नहीं। जहाँ बच्चे यहाँ तक पहुँच गए हैं वहाँ किसको ज्ञान संस्कार की बातें कहें? रश्मि साक्या जी, इसकी मोहब्बत की बात। बाबू अब न आना। अब डायरेक्टर सर भी कहें तो ना आना, अब ना आना। थोड़े देर 2 मिनट के लिए। वो क्या ना, एक तो जनरेटर का शोर है, फिर ये अब ये कि उड़ाने वाले हैं। इस तरह की तमाम स्थितियों में डर लगता है कि ऊपर से
अब पहली बार इस तरह का हो रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। आप सुनिए, हम आपको सुनाते हैं। इश्क मोहब्बत की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम वही करते हैं जो वर्तमान में चलता है। हमारे उत्तर प्रदेश में इश्क मोहब्बत प्रतिबंधित है। पत्नी के साथ निकलो तो राशन कार्ड लेके निकलो, आधार कार्ड के साथ निकलो। हमने मुख्यमंत्री जी से पूछा, आदरणीय इश्क मोहब्बत पे एंटी रोमियो स्टार्ट का गठन क्यों किया आपने? कहे बेटा, जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं ले पाए। ये ऐसे हमारा ध्यान भंग होता है। आप थोड़ी दूर से उड़ाइए, थोड़ी दूर से उड़ाइए, हाँ थोड़ी दूर से उड़ाइए, हमारा उड़ जाता है। सुनिए, हाँ सब लोग उधर देखने लगे। ये सब हम जो बोल रहे हैं सब मिलेगा यूट्यूब पे, इसको रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं। हम कोई नया नहीं बोल रहे, हम हर जगह यही बोलते हैं। आप रख लीजिए, आप थोड़ी देर बैठ जाइए। आप पर दया आ रही है, आप बहुत देर से खड़े हैं। हम जानते हैं नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आप बैठ जाइए। आप कुछ देर बैठ जाइए, फिर बहुत बड़े कवि आएंगे तब शुरू होइए। हाँ, फिर बहुत बड़े कवि आएंगे तब फिर आप उसको कीजिएगा। अब पता नहीं इसमें रील वोल है कि नहीं, या केवल एरोप्लेन ही उड़ा रहा है। देखिए, आपसे इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप तालियां बजाइए, समर्थन कीजिए, कि वहीं से पता चलता है कि हमको क्या सुनाना है। वरना ये लोग ऐसे बैठे हैं, ये ऐसे बैठे हैं जैसे मनरेगा के मजदूर बैठे हुए हो। मजदूरी खत्म होगी, पैसे लेकर वापस चले जाएंगे। इसलिए आप जागृत होइए, हम आपको सुनाते हैं, हम कोशिश करते हैं बढ़िया सुनाने की। हाँ सुनिए, 85 वर्ष की अवस्था के हमारे दादा हो गए, तो डायरेक्ट जमराज जी आए उनको ले जाने के लिए स्वर्ग। हमने कहा, दादा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। दादा अपनी अंतिम इच्छा बताते हैं। बात यहीं से शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल निर्गुण भक्ति भाव का ये छंद है, धार्मिक भावना से सुनिएगा। कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूँ मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गवाना चाहता हूँ मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशाराम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूँ मैं। बस ऐसे हम सुनाते हुए। आप सर आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। हम देखिए, हम बिहारी हैं, बेवकूफ नहीं है। आप बैठ जाइए। हमारे खानदान में बैठाने का काम गया जी ले जाके किया जाता है। अब हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, आप न खड़ा हो, बिल्कुल न खड़ा हो, थोड़ी देर हमको अपना काम कर लेने दीजिए। हम आपका एकदम करबद्ध प्रार्थना करते हैं और आपको एक हिदायत भी देते हैं। ये जितने बड़े कवि हैं, आपके किसी काम नहीं आएंगे, लेकिन कभी आप काशी घाट किनारे आइएगा तो हम हमेशा आपके काम आएंगे। इस लहजे से भी हमको सुन लीजिए। सुनिए कि मेरे खानदान के, एकदम बहुत आनंद आएगा, हम बहुत बढ़िया कवि हैं। सर डायरेक्टर साहब, बढ़िया बार बार कहना पड़ता है। भारत वो देश है जहाँ दीवारों पे लिख के बताया जाता है, दीवारों पे लिखना मना है। हाँ, तो ये बताना पड़ेगा बार बार कि हम बढ़िया कवि। हाँ, तो आप इस तरह से सुनिए, बहुत बढ़िया सुन रहे। इधर के लोग भी थोड़ी थोड़ी तालियां बजा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। सुनिए कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूँ मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गवाना चाहता हूँ मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशाराम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूँ मैं, और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता हूँ। बेटा बैठ जाए, इधर से जैसे कोई फैक्ट्री खुली हुई है, चले आ रहे हैं। अब इधर से ना आना, हम वरना आशीर्वाद दे दूंगा, शादी हो जाएगी और फिर कभी हो जाओगे, पूरा रात कभी सम्मेलन में व्यतीत होगा। अब आना, एक और मजेदार सुन लीजिए।
बहुत बढ़िया। जितने चैनल आए, ये मंगलम मरणम यत्र, हमारे बनारस में मृत्यु को भी मंगल माना जाता है। हम आपको एक मृत्यु से मंगल का जन्म सुनाते हैं। स्वागत है आपका। हम चौथे नंबर के कवि हैं, 2-3 कवि पढ़ चुके हैं। बाबूजी टेलीविजन देखने बैठे, आनंद लीजिएगा मृत्यु से हाथ कैसे आता है। कि नया नया टीवी। बहन जी आप कहीं बैठ जाइए, कान में फिर उनको बोल रही है, पीछे बोल रही है, हमारा ध्यान भंग हो रहा है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। थोड़ी देर बस 5 मिनट में रहूँगा, आप अकेले बैठ जाइए, अकेले बैठ जाइए। हाँ अकेले बैठ जाइए, 4 लोग और करिए। हाँ सुनिए, बाबूजी टेलीविजन देखने बैठे, आनंद लीजिएगा। जैसा हमारा मित्र कह रहे थे कि ये नौजवानों से कोई नुकसान नहीं हुआ, जितने नुकसान हुए सब बुजुर्गों से हुए। हम एक उदाहरण देते हैं, मजे लीजिएगा। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। अब एकदम साहित्यिक भावना से एक निष्ठ होकर के सुनिए। कि वसन विहीन तन तरुणी को देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। वसन विहीन तन तरुणी को देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। ईटीवी भी टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए। हम यहाँ तक पहुँच गए। मोदी जी ने नोटबंदी की। नोटबंदी करने के बाद हमारे बनारस के एटीएम में 2 लड़के लड़की एक लाइन से लगे थे। जब नंबर आया नोट का, उनका नंबर आया निकालने का, तो नोट खत्म हो गया। और 6 घंटा खड़े रहने के बाद दोनों में इश्क हो गया। लड़का लड़की को लेकर भाग गया। आज मुझे मोदी जी का भाषण समझ में आ रहा है। मोदी जी कहा करते थे, मित्रों, देश के नौजवान जो नोटबंदी के समर्थन में एटीएम की लाइन में खड़े हैं, उसका लाभ जो है इनको 1 साल के बाद मिलेगा। उस समय हमारे मित्रों ने कहा, एक नहीं दादा बहुत मजेदार हो। हमारे मित्रों ने कहा कि किसी दिन प्रधानमंत्री ये न कह दे कि आज 8 बजे रात से सगे पति पत्नी लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो ये कह दे तो आपत्ति इसमें नहीं है। अब हमको आपत्ति जहाँ है वहां से मजे लीजिएगा। ये तो सामान्य सी बात है, प्रधानमंत्री जी है कह सकते हैं। लेकिन 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट पकड़ा दिए, हमारी 40 बरिस वाली को रिजेक्ट करके। हमारा कैसे जीवन है? आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। अब एक श्रृंगार का छंद सुन लीजिए। सौंदर्य बोध नाली में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। पूरे जीवन सकारात्मक रखिए। आनंद। आदरणीय मिश्रा जी, जब मैं पहली बार विदेश गया था तो एक शेख साहब खड़े हुए, कहे पंडित जी शराब पे सुनाइए। हमको लगा हम ही से क्यों कह रहा है शराब पे सुनाइए। हम कहे शराब में नशा है, कहेंगे तुमको कैसे पता है। और न सुनाए तो पूरा काव्यत्व धर्म आड़े आ जाता है। हमने बीच का रास्ता अपनाया। आप आनंद लीजिएगा, प्रयोग देखिए और मजे लीजिएगा। एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य वो जग जाता है। सुनिए कि गोरी गोरी गोरी, हम आपको हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहे हैं। आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए।
सुनिए कि गोरी 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 एक खेतों से गुजर गई, कि गोरी 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 एक खेतों से गुजर गई, पोर पोर गन्ना खड़ा ख्वाब देखने लगा। कि गोरी 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 एक खेतों से गुजर गई, पोर पोर गन्ना खड़ा ख्वाब देखने लगा। और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आके बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, हर हर रास्ता जनाब छेकने लगा। अब पोखरे में पांव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। चार पंक्तियां कौमी एकता की सुन लीजिए। हिंदुस्तान में कौमी एकता की इससे श्रेष्ठ पंक्ति किसी ने नहीं लिखी। तालियां बजा के ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहिएगा। आइए 7 चक्कर लगा चुके हैं आप, इतने में शादी हो जाती है। हाँ सुनिए, 4 पंक्तियां सुन लीजिए जैसे असहिष्णुता पे। और कौमी एकता की इससे श्रेष्ठ पंक्ति हो ही नहीं सकती। आदरणीय संचालक जी बड़े अधिकारी हैं पटना आकाशवाणी में, श्रेष्ठ साहित्यकार भी हैं, आपको समर्पित करता हूँ। हम ही एक भारत के ऐसे कवि हैं जिनकी एक रचना कम से कम 20-20 बार चोरी हुई। हाँ ये बड़े लोग प्रमाणिक है। अब पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि गालिब कबीर तुलसी अरस खान हो जाऊं, गालिब कबीर तुलसी अरस खान हो जाऊं, बस एक ही वसूल पे कुर्बान हो जाऊं। और जब से सुना है 4 भी जायज है बीबियां, मन करता है कि मैं भी मुसलमान हो जाऊं। देखिए हम सुनाए कैसे भी, आप सुन बहुत बढ़िया रहे। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और छंद सुन लीजिए। हमारे ये आदरणीय बड़े भाई बिहार से आए। तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान और अपना पड़ोसी राज्य बिहार, दोनों की संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन। खून का एक छींटा नहीं गिरेगा, कोई शहीद नहीं होगा, एक गोली खर्च नहीं होगी और देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी। बिना किसी नुकसान के कैसे देशभक्ति सिद्ध होती है? हास्य रस में वीर रस। तालियां बजा दीजिए। पीछे जो सफेद पहन करके अध्यापक टाइप के लोग विराजमान हैं, आपसे भी निवेदन है, आप भी वहां से हाँ नहीं कहीं के भी हो, आनंद है। हम और लोग के समय आप गंभीर होकर सुनिए, हमारे समय में आप थोड़ा सा जीवंत होने का प्रमाण दीजिए। यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से लग रहा है सब सहारा इंडिया से निकाले हुए मैनेजर बैठे हुए एक लाइन से। हाँ तो ताली वाली बजाते रहेंगे तो हमको लगेगा हमारे संस्थान के ही वरिष्ठ लोग पीछे विराजमान हैं। और जाने मत दीजिएगा सर उधर से किसी को, अभी बहुत बड़े लोग पढ़। हाँ सुनिए, मजे लीजिए। अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अपना पड़ोसी राज्य बिहार। सुनिएगा कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। आप देशभक्ति देख, ये वही छंद है जिसको 19 बार लोगों ने चोरी की 19 प्रकार से। आप ये वायरल छंद है, एबीपी न्यूज पे भी सुना होगा, लेकिन आज हमारे मुंह से साक्षात सुन लीजिए। कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। और तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि पाक कभी हिंद के बराबर न हो सकेगा, आज तुझे उत्तर हम ये अचूक देते हैं। और जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतने बिहारी सुरती खा के थूक देते। सकारात्मक दृष्टि की बात कर रहा था।
एक बड़े बड़े विद्यालय के बैनर तले खड़ा हूँ, सकारात्मक दृष्टि की बात कर रहा था। देश का एक भी नेता खराब नहीं है, हमने इनका प्रयोग ढंग से नहीं किया। कोई नेता गलत नहीं है, सबका काम बढ़िया चल रहा है। बस आप आनंद के साथ रहिए, आनंद के साथ रहिए। आज भी 100 नंबर पे फोन कीजिए, पुलिस आती है, 100 रुपया दे दीजिए, वापस चली जाती है। हमेशा दृष्टि सकारात्मक रखेंगे, जीवन में आनंद ही आनंद है। कोई नेता गलत नहीं है, इनका प्रयोग ढंग से नहीं हुआ। हम कुछ नेताओं का प्रयोग कर रहे हैं, आप मजे लीजिएगा। कि बाबा रामदेव कौन? पाकिस्तान समझौते के लिए कोई कायदे का व्यक्ति नहीं गया। कौन गया होता तो क्या होता? बिना खून खराबे के आतंकवाद की समस्या, कश्मीर की समस्या, उग्रवाद की समस्या, इन सारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। कौन गया होता तो क्या होता? आनंद लीजिएगा कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। तर्क रखता हूं, बाबा पाकिस्तान समझौते के लिए गए होते तो सारे आतंकवादी अनुलोम विलोम में फंसे रहते। किसी को फुर्सत नहीं मिलती कि वो बम बनाते। बाबा को भेजो कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। और अटल बिहारी ब्रह्मचारी जी चले गए तो बेगमों के लिए तो झमेला बन जाएगा। बिहारी ब्रह्मचारी जी चले गए तो बेगमों के लिए तो झमेला बन जाएगा। कि माया सी कुमारी सुकुमारी जो चली गई तो पूरा पाक विश्व में अकेला बन जाएगा। अपनी तालियों को घनघूत कीजिएगा। पक्षी चौथी पंक्ति लाता हूं। माया सी कुमारी सुकुमारी जो चली गई तो पूरा पाक विश्व में अकेला बन जाएगा। और लालू जी के संग यदि राबड़ी गई तो इस्लामाबाद भैंस का तबेला बन जाए। आपके उत्साह को नमन करता हूं। सारी गुंडई के मूल में अमेरिका फंसा हुआ है। बच्चों, हमेशा सकारात्मक दृष्टि अपनाओ, परिस्थितियां चाहे जो भी हो। हमको अमेरिका जाने के लिए पिछले दिनों वीजा नहीं मिला, सत्य घटना है। हमको हंसी आ गई तो जो काउंसलर मैम बैठी थी उसने कहा, पंडित जी हमने आपका वीजा कैंसिल किया है, आप हंस क्यों रहे हैं? हमने कहा, मैडम दृष्टि सकारात्मक रखिए। जिसका वीजा एक बार कैंसिल होता है वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर बनता है। विपरीत परिस्थितियों में जब आनंद लेंगे जीवन की सार्थकता है। पूरी गुंडाई के मूल में अमेरिका फंसा हुआ है। हमने कहा, बेटा चाहे जिससे उलझ लो, भारत के तरफ तुम्हारी दृष्टि आती है तो तुम्हारी दवाई हमारे पास है। एक तुलनात्मक अध्ययन अमेरिका के साथ सुनिए कि बेटा अमेरिका तुम हमसे उलझ कर जीत जाओगे, ये तेरे मन का भ्रम है। और सैन्य शिविरों के लिए जितना बजट तेरा उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। कि सैन्य शिविरों के लिए जितना बजट तेरा उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। कि तेरे पास है जो हथियारों का जखीरा, यदि भारत के पास भी बहुत दमखम है। कि मल्लिका मलाइका राखी जैसा आइटम तेरे परमाणु बम से न कहीं कम है। हाँ, अभी बस बहुत ज्यादा नहीं, एक डेढ़ घंटे में मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। आप तालियां बजाइए। हाँ चलिए, हाँ सबको जाना है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक डेढ़ घंटे में ही खत्म कर दूं। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं इसलिए हमारा मन बन गया। एक और मजेदार क्षण सुनिए। मोदी जी को जब अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिला तो पूरा देश परेशान। हमने इस समस्या का समाधान किया। मजे के साथ समाधान की पंक्तियों पर ऐसे ही हमारा समर्थन कीजिएगा। कि पूछा पत्रकार ने कि आपका विवर कैसे मोदी वाली वीजा की समस्या सुलझाएंगे। तो मैंने कहा, वीजा रटते रहेंगे, किंतु नाखुश ओबामा है तो वीजा नहीं पाएंगे। कि भारत का लोहा पूरा विश्व मान लेगा यदि
मेरी जो सलाह मोदी अमल में लाएंगे कि मोनिका लेविंस्की से कीजिए विवाह, आप वीजा क्या अमेरिका के जीजा बन जाएंगे। आप सुन बहुत बढ़िया रहे, इसलिए एक छंद और सुना देता हूँ, एक छंद और सुना देता हूँ। वाह वाह। आप विद्यालय के प्रांगण में हूँ और आदरणीय स्वर्गीय गौरीशंकर मिश्र जी की 75वीं जन्म शती वर्ष है, उसमें मैं खड़ा हूँ। एक विशेष क्षण सर डायरेक्टर साहब आदरणीय आप सुनिए। निरर्थक शब्दों से सार्थक प्रयोग। जो शब्द हमारे देश में निरर्थक है उनका कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं कि देश के राजनीतिक दबाव के चलते चीन डोकलाम से वापस भाग गया, तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारे छंदों के चलते वापस भागा। अब वो छंद हम आपको सुनाते हैं, आनंद लीजिएगा। शब्द चीन के हैं, प्रयोग भारत का हो रहा है, शब्द निरर्थक है, आपको मजे आएंगे। देशभक्ति देखिए और हास्य कपूर देखिए। कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माऊ के। और एक बात जिनपिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि एक बात जिनपिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। और आप प्रबुद्ध श्रोता हैं, इन पंक्तियों का आनंद लीजिएगा। कि ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कथक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। कि ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कथक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम, हिजिंगी पिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। बहुत 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 आपका आभार। एक विशेष रचना 2 मिनट की सुना के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जब बाबा अन्ना हजारे जब रामलीला मैदान में आए भ्रष्टाचार के विरोध में, और जब 1.25 लाख लोग चले गए, मैं हूं अन्ना है और मैं हूं अन्ना की टोपी लगा के। आपको डायरेक्टर साहब एक विशेष बात बता दूं, ये स्लोगन हमारे आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने दिया था, मैं हूं। आदरणीय विधायक जी भी विराजमान है, काली प्रसाद जी विराजमान। सर प्रणाम करता हूं। मैं इसी तरह से पढ़ता, सुनिए। जब 1,000 लाख लोग जब वहाँ इकट्ठे हो गए, मैं हूं अन्ना की टोपी लगा करके, हम सोचने लगे जिस देश में 1.25 लाख लोग भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े हैं, वहाँ भ्रष्टाचार कर कौन रहा, कहाँ से भ्रष्टाचार हो रहा। अब एक विशेष कविता विद्यालय की गरिमा के अनुकूल सुनाता हूँ। अभी तक मैंने जो कुछ सुनाया वो सबको डिलीट कर दीजिए, अब इसको याद रखिएगा। यहाँ से मैं शुरू होता हूँ और सुनिएगा। कि आर्यावर्त, हमने सोचा व्यक्ति भ्रष्ट हो कहाँ से रहा। कि आर्यावर्त भारतवर्ष में अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझसे ज्यादा लोग अंग्रेजी में करप्ट और हिंदी में भ्रष्ट हैं। आर्यावर्त भारतवर्ष में अब तो ये बिल्कुल, भाई साहब आदरणीय रुक जाइए, बिल्कुल इतना सम्मान मत कीजिए, इतना सम्मान हमको बर्दाश्त नहीं है। हम आपको बता दे रहे हैं, कई बार 40 बार कॉफी पी चुके लोग, इतनी व्यवस्था तो कहीं नहीं रहती है। 40 बार पी चुके थे हम ठीक है, हमारा जन्म बिहार में हुआ था, बेवकूफ है नहीं हम, पंडित को लगा दिए, हम कर रहे हैं, इधर खा पी रहे हैं, हमारे मुंह में सिर्फ पानी आ जाता है, ये समस्या है। इसलिए चलिए पीजिए, क्या कीजिए। आदमी चाय पीना न भी चाहे ना, तो व्यक्ति आजकल चाय लेके आता है, पता नहीं किस कप में किस केटली में उसका भाग्य छिपा हो। इसलिए वो जब तक आप चाय देंगे तब तक लोग पूछेंगे, और जब मैं पीछे घूमूंगा तो कहेंगे बहुत बढ़िया है, पढ़िए पढ़िए क्या बात है। तो ये सब हम समझते हैं।
अब थोड़ी देर आप ही सुन लीजिए, थोड़ी देर हमें आइए। हाँ, वो सब हम सब समझते हैं, आपको मालूम है सब, ये सब अरे हाँ ये सब हमको मालूम है, सब लोग यही करते हैं। हंसनी आर्यावर्त भारतवर्ष में अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझसे ज्यादा लोग अंग्रेजी में करप्ट और हिंदी में भ्रष्ट हैं। चूंकि मलयज समीर युक्त शस्त्र श्यामला भारत भूमि दक्ष है, इसलिए छोटे छोटे बड़े बाबुओं के आंगन में घोटालों का उपवन और बड़े बड़े मंत्रियों के आंगन में काले कारनामों का कल्प वृक्ष है। छोटे छोटे बड़े बाबुओं के आंगन में घोटालों का उपवन, बड़े बड़े मंत्रियों के आंगन में काले कारनामों का कल्प वृक्ष है। इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर सारे दल चाहते हैं देश में राष्ट्रीय एकता है, पक्ष विपक्ष मिलजुल के खाते हैं। देश में राष्ट्रीय एकता है, पक्ष विपक्ष मिलजुल के खाते हैं। अब यहाँ से सुनिएगा और व्यंग का तरीका देखिएगा। एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा, एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा कि मुझे भी भ्रष्ट होना है, कोई सरलतम उपाय सुझाइए। बोले आत्मा का अंतिम संस्कार करके आइए। जब तक आपकी आत्मा नहीं मरती आप कुछ भी हो सकते हैं, भ्रष्ट नहीं हो सकते। भ्रष्ट होने के लिए आत्मा का मरना बहुत जरूरी है। एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा कि मुझे भी भ्रष्ट होना है, कोई सरलतम उपाय सुझाइए। बोले आत्मा का अंतिम संस्कार करके आइए। नैतिकता पूरी ईमानदारी के साथ श्राद्ध करने के बाद दलाली और बेईमानी का आचरण अपनाइए। धीरे धीरे भ्रष्ट तत्व खून में बढ़ने लगेंगे, सदाचार संक्षिप्त हो जाएगा, फिर आप क्या, आपका पूरा खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। फिर आप क्या, आपका पूरा खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। फिर आपके घर नवजात शिशु, फिर आपके घर नवजात शिशु पैदा होते ही बोलेगा, हे जगत नियंता, विधायक बनूं या अभियंता। फिर आपके घर नवजात शिशु पैदा होते ही बोलेगा, हे जगत नियंता, विधायक बनूं या अभियंता। पूत के पांव पालने में हिलेंगे, सोचेगा अधिक माल कहां मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गर्भस्थ शिशु को बाप रोज सुनाता है काले कारनामों के किस्से, घोटालों के जेवर से लदी हुई माँ सुनाती है रिश्वतखोरी की लोरी। बाप तिहाड़ गमन करता है और बेटा भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि सारे आरोपों को गलत सिद्ध करके दिखाऊंगा। बड़ा होने दे माँ, मैं भी संसद में जाऊंगा। बड़ा होने दे माँ, मैं भी संसद में जाऊंगा। और वही नौजवान किसी दिन किसी हम उम्र व्यक्ति को फटे हाल फुटपाथ पे देखने के बाद 50 लाख के वातानुकूलित बाथरूम में विदेशी साबुन से स्वदेशी घोटालों का दाग धो नहीं पाता है, तो बच्चा दोहराता है कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ दाग बहुत अच्छे होते हैं। और ये अंतिम 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा और हमें विदा कीजिएगा कि घोटालों का दाग, भ्रष्टाचार का ये दाग किसी नेता और मंत्री के दामन पे नहीं लगता। घोटालों का ये दाग, भ्रष्टाचार का ये दाग किसी नेता और मंत्री के दामन पे नहीं लगता। ये दाग लगता है उतुंग हिमालय के मस्तक पे, बलिदानियों के बलिदान पे, तिरंगे की शान पे। भ्रष्टाचार का दाग लगता है पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे हिंदुस्तान पे।